बच्चों, आज हमारा विषय है भाषा तथा बोली और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब समाज में रहते हैं। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कभी संकेतों का प्रयोग करते हैं तो कभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो कभी मौखिक भाषा का या लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, भाषा, हिंदी में भाषा के कितने प्रकार हैं, कैसे भाषा धीरे धीरे प्रगति करके आज आप तक जो मैं कह रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं, कैसे भाषा का विकास हुआ, कैसे भाषा आप तक पहुंची, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले सांकेतिक भाषा की उत्पत्ति हुई। आदिकाल में आदि मानव अपनी बातों को बताने के लिए पत्थरों पर, पेड़ों पर कुछ संकेत बना देता था, जिससे दूसरे लोग जो है वो उसकी बातों को समझ पाते थे। यानी आपस में वो लोग चित्रों के माध्यम से एक दूसरे की बातों को समझते थे। बच्चों, आज भी कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग देखते समझ जाते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। जैसे रोड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट होता है। ये ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती, हरी बत्ती या और पीला बत्ती होता है, और लाल बत्ती को देखकर हम अपने समझ जाते हैं कि यहाँ अभी हमें रुकना है, या हरी बत्ती देखकर समझ जाते हैं कि अभी हमें चलना है। यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वो संकेत के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कब क्या करना है। जैसे कूड़ेदान को हम लोग देख लेंगे। कभी कभी कूड़ेदान में लिखा रहता है कि मेरा प्रयोग करें, मेरा प्रयोग करें, तो ये एक तरह का संकेत है कि उसमें आप कूड़ा डालें। कभी कभी कहीं हम लोग जाते हैं तो एरो का साइन दिया हुआ होता है, उससे हम लोग आसानी से समझ पाते हैं कि हम लोग को किस रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता किधर है, और आसानी से सांकेतिक भाषा को हम लोग समझ सकते हैं। बच्चों, संकेत द्वारा एक सीमा तक मन के भावों को समझा जा सकता है, परंतु ये भाषा का रूप नहीं है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जब आदिकाल में प्रारंभ हुआ, फिर सांकेतिक भाषा को कुछ आवाज़ों से पहचाना गया और मौखिक भाषा का निर्माण हुआ। और जब मौखिक भाषा बनी तो सभी जगह अपने संदेश को एक जैसा पहुंचाने के लिए लिपि का निर्माण हुआ, और लिपि से ही लिखित भाषा का निर्माण हुआ। इस प्रकार भाषा ने अपना रूप ग्रहण किया। इस पूरे कार्य को करने में कई वर्ष लग गए। आदि मानव से शुरुआत हुई सांकेतिक भाषा की। पहले इसे चिन्हों की भाषा भी कह सकते हैं। चिन्हों के माध्यम से भाषा को समझा जाता था। धीरे धीरे सांकेतिक भाषा को आवाज़ मिली, किंतु पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई। फिर लिखित भाषा का निर्माण हुआ और सभी जगह एक समान संदेश पहुंचने लगा। सभी जगह एक समान संदेश पहुंचाने में यह कुछ हद तक कारगर सिद्ध नहीं हुआ, और अपने संदेश को ज़्यादा समय तक संभाल कर रखने के लिए या फिर जैसे का तैसा दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। बच्चों, अब भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है।
बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, बातचीत, भाषण, कविता वर्णन, वाद विवाद अथवा किसी घटना का विवरण मौखिक भाषा के रूप हैं। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपने और दूसरे के अनुभवों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता था। अतः भाषा का मौखिक रूप सबसे पुराना है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, बाद में लिखना। भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तकें, रामायण, महाभारत आदि लिखित भाषा में ही है। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए वेदों का ज्ञान हमें आज भी प्राप्त है। अब आप जान गए हैं कि संसार में प्रायः सभी मनुष्य बोलते और बातचीत करते हैं। अतः संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत आदि। बच्चों, अब हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। बच्चों, हम अलग अलग अंचलों में, प्रदेशों में रहते हैं और हर जगह के कुछ खास शब्दावली हैं, कुछ खास बोली हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं, जो शायद दूसरे प्रदेश के लोगों को, दूसरे अंचल के लोगों को समझने में या दूसरे राज्य के लोगों को समझने में पूर्णतः कठिनाई होती है। प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक अंचलों की एक विशेष भाषा होती है, उसी को हम लोग बोली कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण। बच्चों, सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं और ये नियम ही भाषा को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। अर्थात जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम ही हमें भाषा में अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं। जैसे तुम कैसे सब हो, ये वाक्य पढ़ने से ही इसकी अशुद्धियों का पता चलता है। तुम सब कैसे हो, यह शुद्ध वाक्य है। बच्चों, आज हमने भाषा, बोली और व्याकरण के विषय में पढ़ा।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।